जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में बताएंगे। कल कुछ शेष रह गए थे। दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए। ठीक है दोस्तों, कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जितना आप ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा। पहला है सबसे पूर्वी जिला। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो दोस्तों बलिया है। ध्यान रखना, कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ध्यान रखना, पूर्वी जिला है बलिया और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ध्यान रखना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है तो सहारनपुर पड़ता है। ध्यान रखना। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो सोनभद्र पड़ता है। ध्यान रखना। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला या दक्षिणी जिला कौन है, दक्षिणी जिला में कौन स्थित है तो सोनभद्र। ध्यान रखना, दक्षिण में कौन सा? सोनभद्र। एक बार पुनः समझिए। पूर्वी जिला हो गया बलिया और पश्चिमी हो गया शामली और उत्तरी जिला हो गया सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र। ध्यान रखना, दक्षिण में कौन जिला स्थित है? सोनभद्र। अब सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों सबसे अधिक जिलाओं को स्पर्श करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र कितने जिलाओं को स्पर्श करता है तो ये ध्यान रखना है हमको। तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला सोनभद्र है। ध्यान रखना। अगला है, तो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है। इसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत बोलते थे। उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यूपी के कुछ जिले हैं और सटे हुए राज्य। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनसे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? ठीक है, यह दोस्तों अधिकांश पूछा जाता है। जैसे सोनभद्र है, तो सोनभद्र जिला जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है, कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, चार राज्यों से स्पर्श करता है कौन सा? सोनभद्र। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगर पूछा जाए सोनभद्र जिला जो है यूपी का कितने राज्यों को स्पर्श करता है तो टोटल चार। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगला है सहारनपुर। सहारनपुर तीन जिलों को स्पर्श करता है, सॉरी तीन राज्यों को स्पर्श करता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ध्यान रखना, कौन सा? सहारनपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। अगला है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर जो है सिर्फ एक जिले को स्पर्श करता है, उत्तराखंड को। ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर किसको स्पर्श करता है? उत्तराखंड राज्य को। ध्यान रखना, ओनली एक उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करता है मुजफ्फर। इसके बाद मथुरा है, जो मथुरा दो राज्यों को स्पर्श करता है। मथुरा जिला जो है राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ। ध्यान रखना, मथुरा जिला जो है किन राज्यों से सटा हुआ? तो राजस्थान और हरियाणा दो से। ध्यान रखना, इनकी संख्या दो याद रखना। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, तो ये ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर जो है आपका, गौतम बुद्ध नगर कहाँ? हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली दो, गौतम बुद्ध दो राज्यों को स्पर्श करता है। कौन? दिल्ली और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध किन दो जिलों को? दिल्ली और हरियाणा दो को यह करता है। ध्यान रखना, एक बार पुनः समझिए। सोनभद्र चार जिलों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सहारनपुर तीन राज्यों को स्पर्श करता है, सॉरी ये हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। ध्यान रखना, सोनभद्र चार को है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड चार राज्यों को, सहारनपुर तीन को, मुजफ्फरनगर उत्तराखंड को केवल एक राज्य को, मथुरा राजस्थान और हरियाणा दो को, गौतम बुद्ध दिल्ली और हरियाणा को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, इनको तैयार करिए, परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहले नाम था कहा? संयुक्त प्रांत, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल दिया गया। क्या? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी 1950 को पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। ठीक है, तो 24 जनवरी से 1950 से लेकर आज तक अभी इसका नाम उत्तर प्रदेश ही। ध्यान रखना, ठीक है, 24 जनवरी 1950 से
अभी तक इसका नाम उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, अभी चेंज नहीं किया गया। और ध्यान रखना, प्रदेश को वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को मिला क्या? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को ही वर्तमान नाम रखा गया क्या? उत्तर प्रदेश। जब से आज तक इसका नाम उत्तर प्रदेश ही। ध्यान रखना। अगला, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन या स्थापना। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना, प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ध्यान रखना, इसी को स्थापना दिवस बोला जाता है, 1 नवंबर 1956 को। प्रदेश का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को विभाजन करके इसके 13 जिलों को काट कर एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। ध्यान रखना, 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, किसका? उत्तराखंड। ध्यान रखना। तो नौ पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और इसके 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पूछा जाता है प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी कौन सी? लखनऊ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी कौन सी है? लखनऊ। ध्यान रखना। प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो इलाहाबाद में। न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है क्योंकि वहाँ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। तो इलाहाबाद में क्या है? उच्च न्यायालय है, तो इसलिए इसको प्रदेश की न्यायिक राजधानी बोला जाता है, इलाहाबाद को। प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी, बनारस में है दोस्तों। प्रदेश की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? बनारस, वाराणसी को। ध्यान रखना, ठीक है। वाराणसी पहले था, ठीक है, बनारस बोलते हैं उसी को। तो प्रदेश की धार्मिक राजधानी है वाराणसी। और प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी? कानपुर। तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? कानपुर को। ध्यान रखना, प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? कानपुर। और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी? कानपुर। यानी कि औद्योगिक राजधानी भी कानपुर है और आर्थिक राजधानी दोनों कानपुर है। अगर पूछा जाए कि आर्थिक राजधानी कौन है प्रदेश की, तो कानपुर। और औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कानपुर। ध्यान रखना। अब दोस्तों, कानपुर में पूछा जाता है कि दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ध्यान रखना। और ये भी पूछा जाता है कि चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो कानपुर जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ठीक है। और कानपुर में दलहन शोध संस्थान है, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, प्रदेश की राजधानी। दोस्तों, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब बनी थी? तो दोस्तों, 1858 ईस्वी तक आगरा राजधानी रही है। ध्यान रखना, 1858 ईस्वी तक आगरा राजधानी रही है। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद बनाया गया। 58 के बाद 1921 तक इलाहाबाद को राजधानी बना दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद राजधानी को कब बनाया गया था, तो 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी रही है, ठीक है। और 1921 के बाद 1921 में बना दिया गया किसको? लखनऊ को। तो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। तो ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो 1921 में। ध्यान रखना, कब बनाया गया? 1921 में। अब प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? तो 1947 से हिंदी मुख्य राजभाषा रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य राजभाषा कौन सी है? हिंदी रही है 1947 से। ध्यान रखना, राजभाषा रही है, मुख्य राजभाषा। फिर 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाई। पूछा जा सकता है उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया? तो 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया। 1947 से हिंदी को मुख्य राजभाषा बनाया गया था। और पूछा जाए कि उर्दू, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है? उर्दू। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी राज्य की भाषा है, राजभाषा है, तो उर्दू। ध्यान रखना, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? 1989 को। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब राजकीय प्रतीक क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है बारहसिंगा, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, स्विफ्ट डियर। इसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा? सारस, इसको क्रॉच बोला जाता है। ध्यान रखना, राजकीय पक्षी कौन है उत्तर प्रदेश का? सारस या क्रॉच, ठीक है दोस्तों। अगला है राजकीय वृक्ष कौन सा? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है दोस्तों, बहुत कई बार पूछा गया है ये। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसी को बोला जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ध्यान रखना। अगला, राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी कि राजकीय खेल क्या है? सॉरी, राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो पूछा जाता है कथक। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक।
अब दोस्तों राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। एक व्रत, ये जो व्रत बना है, व्रत में दो मछलियां, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक व्रत में दो मछलियां, ठीक है। दो मछलियां का मतलब क्या, किसको प्रदर्शित करती है, दो जो मछलियां बनी गई है, तो ये अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। ध्यान रखना, जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का एक वृत्त में, उसमें पूछा जाता है अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है, मछलियां का प्रतीक है, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। अगला है तीन धनुष, जो इसमें तीन धनुष बने हैं, तीन धनुष बने हैं तो हिंदू शासन राम का प्रतीक है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि जो तीन धनुष बने हुए हैं तो किसका प्रतीक है, तो हिंदू शासन राम का प्रतीक है, हिंदू शासन राम का प्रतीक है। अगला तीन लाइन बनी हुई है जो, तो गंगा यमुना के बहाव को प्रतीक है। ध्यान रखना, इसमें जो तीन लाइनें बनी है ये तो कहे के लिए गंगा यमुना के बहाव को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। और इसकी खंडपीठ यानी सहायक कौन है, तो ये लखनऊ में इसकी शाखा, ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में, और खंडपीठ कहाँ है इसकी, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की। ये देश का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना, ये देश का कौन सा है, सबसे चौथा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद में। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र एनसीआर, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है, पूछा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना कितने जिले शामिल हैं, 7 जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7 जिले शामिल हैं। और कौन कौन से इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ध्यान रखना 7 जिले शामिल है, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ठीक है। इनको कब शामिल किया गया था, दोस्तों 9 जून 2015 को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर। और इनको कब शामिल किया गया था, 9 जून 2015 को शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।